हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। इस बार जो नया चैप्टर आएगा वो अपना क्रम व्यवस्था का आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखो, क्रम व्यवस्था में क्या होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति प्रारंभ से कौन से स्थान पर बैठता है, अंत से कौन से स्थान पर बैठता है, उसी के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आएंगी हमारी, इसमें जो टाइप आएंगी हमारी, 4 प्रकार की आएंगी। जो टाइप आएंगी हमारी वो 4 प्रकार की आएंगी। 4 प्रकार की आएंगी। तो 4 प्रकार की कौन कौन सी टाइप होंगी। तो देखो, पहली टाइप क्या होगी, जैसे कि कुल व्यक्तियों की संख्या। जो कुल व्यक्ति हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या कि एक पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है हम पहली टाइप में पढ़ेंगे ऐसे सवाल। और दूसरी टाइप में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि दूसरी टाइप होगी कि किसी व्यक्ति का स्थान किसी व्यक्ति का स्थान। जैसे कि वो पूछेगा कि प्रारंभ से कौन सा स्थान है इसका और अंत से कौन सा स्थान है। पहली टाइप में क्या आएगा कि कुल व्यक्ति पूछेगा कि कुल व्यक्ति कितने हैं पंक्ति में। और दूसरी टाइप में क्या आएगा कि उस पंक्ति में जो है किसी व्यक्ति का स्थान पूछ लेगा कि प्रारंभ से इसका स्थान कौन सा है और अंत से इसका स्थान कौन सा है। और तीसरी टाइप में क्या आएगा कि जैसे कि कोई व्यक्ति स्थान अदल बदल कर लेता है। ठीक है, स्थान अदल बदल कर लेता है, तो उसमें जो है उन व्यक्तियों का स्थान कौन सा होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है हम तीसरी टाइप में पढ़ेंगे। और चौथी टाइप क्या आएगी, चौथी टाइप ये आएगी कि किसी व्यक्ति के बीच कितने व्यक्ति हैं, किसी व्यक्ति के बीच में कितने व्यक्ति हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली टाइप आएगी कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। दूसरी टाइप में आएगा कि उनका स्थान, मतलब किसी व्यक्ति का स्थान प्रारंभ से कौन सा होगा और अंत से कौन सा होगा। ऐसे जो है इसमें स्थान पूछा जाएगा। तीसरी टाइप में क्या होगा कि कोई व्यक्ति जो है, 2 व्यक्ति होंगे, वो आपस में अपना स्थान अदल बदल करेंगे या चेंज करेंगे, तो उसमें जो है उन व्यक्तियों का स्थान, नया स्थान कौन सा होगा, जब चेंज करने पर नया स्थान कौन सा होगा। और चौथी टाइप ये है कि उन व्यक्तियों के बीच, जैसे कि 2 व्यक्ति दे दिए, ठीक है, एक का प्रारंभ से स्थान दे दिया और दूसरे का अंत से स्थान दे दिया, तो उनके बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये टाइप जो आएगी हमारी चौथी टाइप आएगी। ठीक है, क्लियर। तो अब चलते हैं हम पहली टाइप पे कि कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना। ठीक है, तो पहली टाइप हम शुरू करते हैं। तो टाइप फर्स्ट में देखिए, टाइप फर्स्ट में जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि टाइप फर्स्ट में एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि ए का स्थान, एक कक्षा में स्थान, ए का एक कक्षा में प्रारंभ से 5वां स्थान है। ठीक है, ए का एक कक्षा में प्रारंभ से 5वां स्थान है। ए का एक कक्षा में प्रारंभ से 5वां स्थान है। कि ए का एक कक्षा में प्रारंभ से 5वां स्थान है तथा अंत से उसका 3रा स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं। जैसे कि ए का एक कक्षा में प्रारंभ से 5वां स्थान है और तथा अंत से 3रा स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो क्या करते हैं, देखो, ए का प्रारंभ से स्थान दे रखा है, प्रारंभ से ए का स्थान दे रखा है, कौन से दे रखा है, ये हमारा 5वां स्थान दे रखा है, प्रारंभ से 5वां स्थान दे रखा है, तथा इसका ही जो है अंत से कौन सा स्थान दे रखा है, हमारा 3रा स्थान दे रखा है, अंत से इसका 3रा स्थान दे रखा है। देखो, प्रारंभ से 5वां स्थान दे रखा है और अंत से इसका स्थान 3रा दे रखा है, तो वो पूछ रखा है कि कुल कितने व्यक्ति उस कक्षा में हैं, कुल कितने व्यक्ति उस कक्षा में हैं। तो क्या करेंगे हम, 5 और प्लस के 3 जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा 8, 5 और 3 को जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 8। अब एक इसमें से माइनस कर देते हैं, तो उस पंक्ति में कुल 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो, यहाँ पे जो है एक माइनस क्यों करा गया, यहाँ पे ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि एक माइनस क्यों करा गया है। देखो, ए जो है प्रारंभ से भी गिना जा रहा था,
और अंत से भी गिना जा रहा था। प्रारंभ से 5वां गिना जा रहा था और अंत से तीसरा गिना जा रहा था। ठीक है, तो ये जो है एक व्यक्ति है और 2 बार गिना जा रहा है, हमें गिनना है 1 बार, तो इसलिए जो है 1 माइनस करा। जैसे कि कुल कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। देखो यहाँ पे समझो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे प्रारंभ से कौन सा स्थान है, उसका प्रारंभ से 5वां स्थान है। जैसे 1 2 3 4 5 ये स्थान है प्रारंभ से, और अंत से उसका स्थान कौन सा दिया, तीसरा। देखो प्रारंभ से कौन सा स्थान हो गया, 1 2 3 4 5, और अंत से 1 2 3, अंत से तीसरा हो गया। तो कुल कितने व्यक्ति हो गए, इसमें 7 हो गए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। तो यहाँ पे जो है 1 इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि ये प्रारंभ से भी गिना जाता है और अंत से भी गिना जाता है, इसलिए ये जो है 1 माइनस करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जैसे कि दे रखा है इसमें, अगला क्वेश्चन है रामू का जैसे ये वाला क्वेश्चन है दूसरा, कि रामू का एक पंक्ति में शीर्ष से 10वां स्थान है तथा अंत से 12वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो रामू का शीर्ष से पंक्ति में कौन सा स्थान है, रामू का शीर्ष से 10वां स्थान है। रामू का जो है शीर्ष से कौन सा स्थान दे रखा, उसने 10वां स्थान दे रखा, और अंत से कौन सा स्थान दे रखा है, अंत से उसने दे रखा है हमारा 12वां स्थान। ठीक है, अंत से कौन सा स्थान दे रखा है, उसने 12वां स्थान दे रखा है। देखो शीर्ष से कौन सा स्थान दे रखा है, उसने 10वां स्थान दे रखा है, और अंत से कौन सा स्थान दे रखा है, 12वां। ठीक है, तो देखो रामू का प्रारंभ से 10वां और अंत से 12वां, तो दोनों को जोड़ेंगे 10 और 12 कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। 10 और 12 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, और -1 कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ से गिना जा रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से गिना जा रहा है, तो यहाँ पे जब 1 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21। तो उस पंक्ति में कुल हमारे 21 व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रारंभ से 10वां स्थान था और अंत से 12वां स्थान था, दोनों को प्लस कर दिया, कितना हो गया 22, और माइनस के 1 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 21। तो उस पंक्ति में कुल 21 व्यक्ति थे। जैसे कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है कि ए का स्थान प्रारंभ से 15वां है, ए का स्थान प्रारंभ से 15वां है तथा अंत से उसी का स्थान 10वां है। ठीक है, अंत से उसका स्थान 10वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखो 15 और 10 कितने हो गए, 25 हो गए। 15 10 25 हो गए, और माइनस के 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, हमारे 24 व्यक्ति होंगे। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि दोनों तरफ से दोनों का स्थान जोड़ लो और 1 माइनस कर दो, तो हमारा आंसर आ जाता है उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होते हैं। क्लियर। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है उसने, जैसे ये क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, महेश की रैंक सफल हुए छात्रों में अंत से 12वीं है। महेश की रैंक सफल हुए छात्रों में अंत से 12वीं है। देखो अंत से कौन सी है, उसकी 12वीं रैंक है, अंत से 12वीं रैंक है किसकी, महेश की। ठीक है, अंत से 12वीं रैंक है महेश की, अंत से 12वीं रैंक है, तथा प्रारंभ से दिनेश की रैंक से पीछे है। प्रारंभ से जो दिनेश की रैंक है ना, प्रारंभ से जो दिनेश की रैंक है उससे पीछे है। ठीक है, उससे पीछे है। प्रारंभ से कोई दिनेश की रैंक होगी, कोई सी भी होगी, पर उससे जो है पीछे है। तो मान लिया यहाँ पे जो है दिनेश की रैंक है और उससे जो है पीछे बिल्कुल जस्ट महेश की रैंक हो गई। अब देखो यहाँ पे आगे दे रखा है, यदि दिनेश की रैंक प्रारंभ से कौन सी हो, 10वीं हो। यदि दिनेश की रैंक प्रारंभ से 10वीं हो, तो देखो यहाँ पे दिनेश की रैंक प्रारंभ से 10वीं हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये है महेश की रैंक, तो प्रारंभ से 10वीं हो गई, तो इसकी महेश की प्रारंभ से कौन सी रैंक होगी, महेश की प्रारंभ से 11वीं रैंक होगी, है ना, महेश की प्रारंभ से 11वीं रैंक होगी। अब देखो ये क्वेश्चन होगी आराम से, महेश की अंत से 12वीं रैंक हो गई और प्रारंभ से 11वीं रैंक हो गई, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 23।
दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 23, 23 और माइनस के 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 22। तो कुल उस पंक्ति में हमारे 22 व्यक्ति सफल हुए, उस कक्षा में उस कक्षा में जो है 22 छात्र सफल हुए। तो सफल छात्रों की संख्या कितनी हो गई हमारी 22 हो गई। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे कुल कितने व्यक्ति सफल होंगे, हमारे 22 छात्र जो है सफल होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 5वां क्वेश्चन दे रखा है, पुष्पा का सफल हुए छात्रों में 37वां स्थान है। पुष्पा का सफल हुए छात्रों में 37वां स्थान है। पुष्पा का सफल हुए छात्रों में 37वां स्थान है तथा अंत से 18वां स्थान है। अंत से जो है 18वां स्थान है। देखो यहाँ पे जो है इसने बताया नहीं रखा था कि कौन सा स्थान जो है मतलब 37वां स्थान जो है प्रारंभ से है या अंत से है, पर इसने अगली वाली लाइन में ये बता दिया कि इसका जो है अंत से 18वां स्थान है। तो ये 37वां स्थान जो होगा इसका प्रारंभ से होगा, प्रारंभ से होगा, वो भी सफल हुए छात्रों में। ठीक है, सफल हुए छात्रों में जो है 37वां स्थान है प्रारंभ से। प्रारंभ से कौन सा स्थान है 37वां स्थान है। और अंत से इसका स्थान कौन सा दे रखा है 18वां दे रखा है। पहले देखो यहाँ पे कुल व्यक्ति निकालने के लिए हमें यहाँ पे पहले ये निकालना पड़ेगा कि कुल छात्र जो है कितने सफल हुए या कितने पास हुए। ठीक है, तो हमारे जो है यहाँ पे 37 जो प्रारंभ से इसका स्थान था 37वां था और अंत से जो है 18वां था। 37 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 55। ठीक है, 37 और 18 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55 और माइनस के 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 54। तो 54 छात्र जो थे ये सफल हुए थे। 54 छात्र जो हुए थे ये सफल हुए थे। 54 छात्र सफल हो गए, परंतु उसमें जो है 4 छात्र ऐसे थे जो उन्होंने जो है 4 छात्र फेल हो गए थे। देखो यहाँ पे दे रखा है ना 4 छात्र फेल हो गए थे और 8 छात्रों ने जो है परीक्षा दी नहीं थी। 8 छात्रों ने परीक्षा दी नहीं थी, तो ये भी तो हमारे कक्षा में थे। तो 8 छात्रों ने हमारी जो है परीक्षा छोड़ दी है और जी 4 छात्र जो हो गए हमारे ये फेल हो गए। तो सबको जोड़ेंगे 54, 8 और 4 को जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे हमारे ये आ जाएगा 66। तो 66 कुल छात्र जो थे हमारे कक्षा में 66 छात्र थे। और जो सफल हुए छात्र थे, अगर वो पूछे सफल कितने छात्र हुए थे, वो हुए थे हमारे 54 सफल छात्र हुए थे। और जी कुल जो उस परीक्षा में थे वो 66 छात्र थे। उस कक्षा में जो थे कुल 66 छात्र थे। ठीक है, क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है उसने, छठा क्वेश्चन दे रखा है, जैसे छठा क्वेश्चन दे रखा है उसने, जैसे ये क्वेश्चन है कि रामू का एक कतार में प्रारंभ से 21वां स्थान है। प्रारंभ से 21वां स्थान है। वह कतार से निकलकर पीछे से अपने छोटे भाई के पीछे खड़ा हो जाता है। मतलब उससे प्रारंभ से 21वां स्थान था पर वो वहाँ नहीं खड़ा होया, वो जो है वहाँ से निकलकर पीछे चला गया और पीछे अपने छोटे भाई के साथ खड़ा हो गया। ठीक है, पीछे जब अपने छोटे भाई के साथ खड़ा हो गया और उसमें जब कहा गया कि खड़ा हो जाता है जो दोनों छोरों से 30वें स्थान पर था, जो दोनों छोरों से 30वें स्थान पर था। अब देखो यहाँ पे जो कही गई है ये बात 30वें स्थान पर था, ये कौन था, ये जो है रामू नहीं था, ये जो था हमारा ये था उसका छोटा भाई, उसका छोटा भाई था जो दोनों छोरों से हमारा 30वें स्थान पर था। मतलब प्रारंभ से भी 30वें स्थान पर और जी अंत से भी 30वें स्थान पर। तो उसमें पूछ रखा था कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इसमें पूछ रखा था कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जो है जोड़ लेते हैं, प्रारंभ से भी और अंत से भी। देखो प्रारंभ से 30वां स्थान है और अंत से भी 30वां स्थान है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा और माइनस के 1 करा तो कितना है, यह हमारा 59। तो यहाँ पे 59 हमारे उस कतार में जो व्यक्ति थे हमारे 59 थे। तो हमारा इसका आंसर जो आ जाएगा 59 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक वृक्ष दोनों छोरों से
11वां है, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि एक वृक्ष दोनों छोरों से 11वां है, तो उस कतार में कुल कितने वृक्ष हैं? उस कतार में कुल वृक्ष कितने हैं? उस कतार में कुल वृक्ष कितने हैं? तो देखो यहाँ पे एक वृक्ष दोनों छोरों से 11वां है ना, दोनों छोरों से 11वां है। देखो यहाँ से प्रारंभ से भी 11वां है, ठीक है, और जी अंत से भी ये जो है 11वां है। दोनों छोरों से बता रखा उसने कि प्रारंभ से भी 11वां है और अंत से भी 11वां है। तो उस कतार में जो है कुल कितने वृक्ष होंगे? तो प्रारंभ से 11वां और जी अंत से भी 11वां, दोनों को जोड़ेंगे 11 प्लस के 11, ये हो जाएगा हमारा 22। 11 और 11 जोड़ेंगे हमारा 22 हो जाएगा। और दोनों छोरों से था, मतलब प्रारंभ से भी और अंत से भी एक बार गिना जा रहा है ना, है तो एक वृक्ष, और दोनों बार गिना जा रहा है, प्रारंभ से भी अंत से भी, तो एक माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 21। उस कतार में हमारे 21 वृक्ष थे, उस कतार में हमारे 21 वृक्ष थे। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है प्रारंभ से गिना जा रहा है और अंत से भी गिना जा रहा है ना। तो कोई भी व्यक्ति हमारा प्रारंभ से भी गिना जा रहा है और अंत से भी गिना जा रहा है, पर है व्यक्ति वो एक, तो वो जो है दोनों तरफ से गिना जा रहा है, इसलिए जो है एक माइनस करते हैं। जैसे कि प्रारंभ से 11वां स्थान था और अंत से भी 11वां स्थान था, तो उसमें जो है एक माइनस कर देंगे तो हमारा 21 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है कि रामू का प्रारंभ से 26वां स्थान है। रामू का प्रारंभ से 26वां स्थान है तथा महेश का, देखो यहाँ पे एक और व्यक्ति आ गया, महेश का अंत से 18वां स्थान है। महेश का अंत से 18वां स्थान है, ठीक है, महेश का अंत से 18वां स्थान है। यदि उनके बीच 5 छात्र हों, यदि उनके बीच 5 छात्र हों तो उस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखो यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ मैं कि रामू का प्रारंभ से 26वां स्थान है तथा महेश का अंत से 18वां स्थान है, तो उनके बीच यदि 5 छात्र हों, 1 2 3 4 5, उनके बीच कुल कितने छात्र हों? 5 छात्र हों, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखो यहाँ तक हमारे 26 आ गए, प्रारंभ से जो है 26वां स्थान आ गया। यहाँ पे 2 आंसर आते हैं, यहाँ पे एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, एक तो अधिकतम कितने छात्र हैं और एक न्यूनतम कितने छात्र हैं। तो यहाँ पे जो है निकालने के लिए हम जो आंसर निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर अधिकतम छात्र पूछे, जैसे कि मैं कहूँ अधिकतम छात्र कितने हैं, ठीक है, ये सवाल देखो कि अधिकतम छात्र कितने हैं, जैसे 26 है, यहाँ पे ये 27 हो गया, फिर आगे बढ़ेगा 28 हुआ, फिर 29 30 31 और ये यहाँ तक अगर आ जाए तो हो जाएगा हमारा 32वां। अगर रामू प्रारंभ से 32वें स्थान पर, ये तो समझ में आ रहा होगा कि प्रारंभ से 32वें स्थान पर और अंत से 18वें स्थान पर, क्योंकि इसकी जगह आ गया ना, देखो यहाँ से यहाँ तक 26वें स्थान पर था, उनके बीच में 5 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 छात्र हो गए, तो ये जो है 26 यहाँ तक, ये 27, ये 28 29 30 31 और 32, यहाँ तक टोटल कितना हो गया प्रारंभ से 32वें स्थान पर। अब जब इन्हें क्या करेंगे, प्रारंभ से 18वें स्थान पर, अंत से 18वें स्थान पर ये है, और प्रारंभ से यहाँ तक 32वें स्थान पर आ गया, तो जो दोनों को जोड़ेंगे 8 8 2 10 का 0, 3 और 1 4 रे 5, 50 हो गया, और माइनस के 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 49। तो 49 हमारे इसमें क्या होंगे, इस कतार में व्यक्ति होंगे। टोटल व्यक्तियों की संख्या इसमें
49 होगी। यहाँ पे जो है जैसे कि पूछ रखा ना उसने कि बीच में इतने व्यक्ति हैं, या वो कहेगा कि प्रारंभ से रामू का स्थान इतना है, अंत से महेश का स्थान इतना है, उसके बीच में 10 व्यक्ति हैं, तो बताओ कितने व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो करना कुछ नहीं होता, बस गिन लेते हैं कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, जैसे कि प्रारंभ से 26वें स्थान पर था, 27, 28, 29, 30, 31 और यहाँ तक टोटल कितना हो गया 32। तो क्या करते हैं हम अंत वाले को और जी प्रारंभ वाले को दोनों को जोड़ लेते हैं। सेम सेम करना रहता है हमें, सेम सेम बिल्कुल। तो कोई यहाँ पे 18 है ये और यहाँ पे 32 हुआ। ठीक है, तो दोनों को सेम सेम करना रहता है। 18 और 32 को जोड़ लिया, 50 हो गया। 50 में से 1 माइनस करा तो टोटली कितने आ गए 49 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गए 49 हमारे व्यक्ति होंगे उस कतार में। तो वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ ये टॉपिक आपको कैसा लगा। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।